नमस्कार। आज हम लोग मल्टीबैगर स्टॉक कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं और कैसे उनको पहचाना जाता है, उनके 5 स्टेप्स मैं बहुत इजी गोइंग आपको बताऊंगा, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और जिन 5 नियमों को मैंने यूज करके जो शेयर ढूंढे हैं वो मेरे थंबनेल पे लगे हुए हैं, उनको भी बताऊंगा कि मैंने कौन सी तारीख को वो शेयर परचेज किया था और किस रेट पे परचेज किया था। वैसे तो शेयर मार्केट बहुत ही टफ जॉब है, क्योंकि यहाँ पे पैसा बनाना इतना आसान नहीं जितना कि लोग समझते हैं। फिर भी लेकिन ये है कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। अगर आप मार्केट में थोड़ा सा भी समय देते हैं, लगभग 2 से 5 साल भी समय आपने दे दिया, तो आप एक अच्छा पैसा मार्केट से बना सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जो मैंने पहला शेयर फाइंड आउट किया, जिसका नाम गार्डन रीच या GRAC कहते हैं। उसे 23 अक्टूबर को फाइंड किया था। लगभग उसकी प्राइस उस टाइम चल रही थी 451 रुपए। सेकेंड स्टॉक जो मैंने फाइंड किया वो 20 मार्च 2023 को फाइंड किया, जिसका उस टाइम करंट प्राइस 97.3 या 98 रुपीज आप समझ सकते हैं। और जो तीसरा स्टॉक हमने फाइंड आउट किया वो MCX था। लगभग 1500 के आसपास मैंने फाइंड आउट किया था अप्रैल 2023 में। और उसके बाद में मैंने एक शेयर फाइंड आउट किया है जिसका नाम था IRFC। बहुत ही इजी, बहुत ही सस्ते रेट पे 35 रुपए में मैंने 26 जुलाई के आसपास लगभग उसे फाइंड आउट किया था। जो 5वां शेयर जो मेरा है, जिसका नाम है पीरामल फार्मा, उसकी मैंने स्टोरी इस वीडियो के अंत में आपको बताई है, जो सबसे सरल तरीका है किसी भी मल्टीबैगर को ढूंढने के लिए। चलिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढे जाते हैं। पहला जो नियम है उसके विषय में मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करता हूँ। जैसे कि कभी भी आपने मार्केट में कभी सोचा है कि मतलब जो शेयर, कौन से शेयर हमको जल्दी जल्दी उसके नाम सुनाई देते हैं। GTL इंफ्रा एक शेयर है, रिलायंस पावर है, या आइडिया की बात करते हैं लोग, सुजलान एनर्जी की बात करते हैं। ये सारे जो शेयर हैं इनकी ही बात क्यों होती है? नहीं कोई मल्टीमीडिया या सोशल मीडिया या टीवी या सबके एंकर आकर के बार बार क्यों बताते हैं? उसका भी एक कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो लॉस मेकिंग कंपनी है उनको कौन खरीदेगा जब तक उनकी मार्केटिंग नहीं होगी। जब मार्केटिंग होगी तभी तो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स उनमें पैसा लगाएंगे और अपने पैसे को लूज करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमको हमेशा वो कंपनी ढूंढनी है जिसका नाम यूनिक हो, जिसको आपने कभी सुना ना हो। पहली बार जब उसको नाम सुने या कोई टीवी चैनल पे या कहीं पर भी कोई बात नहीं, तो आप पहला एक नियम लिख सकते हैं, हमें वो शेयर चुनना है जो की बात कोई भी कहीं पर भी ना हो, कहीं ज्यादा बात ना हो। पहला नियम लिख लीजिए कि जो भी शेयर जिनके नाम यूनिक होते हैं और जिनकी मार्केट में कहीं पर भी चर्चा नहीं होती है, जिन शेयरों की मार्केट में कहीं पर भी चर्चा नहीं होती, जिनके विषय में एक ही जगह या एक दो जगह ही बात होती है, उन शेयर के मल्टीबैगर बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जब आप किसी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा नंबर 2 पॉइंट है, हमारा बिजनेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और उसके विषय में हमको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि आने वाले भविष्य में इस बिजनेस का फ्यूचर है कि नहीं है। बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो फॉरएवर चलते चले आ रहे हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हुए जो स्टार्टिंग की उन्होंने उसके बाद में खत्म हो गए। तो आपको सबसे पहले ये भी कंफर्म करना चाहिए कि जो बिजनेस का फ्यूचर हो उसी में पैसा लगाना है। ये पहला सेकंड नियम है, इसको जरूर फॉलो करना है। नंबर 3 पे हम लोग आते हैं कि कंपनी में नंबर 3 है कि हमारे प्रोमोटर्स की होल्डिंग मजबूत होनी चाहिए। जिस भी कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग होनी चाहिए। अगर FIs की होल्डिंग है तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी FIs की है तो हमारा प्रोमोटर तो कम से कम होना ही चाहिए। कम से कम 40 से 50% के ऊपर ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग हो। उससे नीचे की प्रोमोटर्स की होल्डिंग में हमें कोई भी किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करना, चाहे जितनी अच्छी कंपनी हो, चाहे जितना लोग चिल्ला रहे हो कि हमें बहुत अच्छी कंपनी है, हमको ये पैसा बन जाएगा वो बन जाएगा, उससे उनकी बातों में आपको नहीं आना। आपको अपने विवेक से काम लेना है। तो हमेशा प्रोमोटर की होल्डिंग्स को आप ध्यान में रखिए। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, कभी भी किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगले एक हमेशा मोस्टली मैं तो जो अपने पोर्टफोलियो में यूज करता हूँ नियम, मैं लगभग साल भर के ही रिजल्ट्स को प्रेफरेंस देता हूँ। क्योंकि अगर कोई भी क्वार्टर में कभी रिजल्ट नीचे आ जाता है तो दूसरे क्वार्टर में वो अच्छा मैनेजमेंट है तो उसे कवर अप कर लेगा। इसलिए हमेशा आपको ईयरली रिजल्ट्स जरूर देखने हैं और उसी के हिसाब पर आपको इन्वेस्ट करना है कि आगे अगले साल तक इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। उसी कमेंट्री भी आपको करना चाहिए। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और आपने मेरा साथ दिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। आने वाले समय में हम आपको मल्टीबैगर ढूंढ करके इस चैनल पर जरूर प्रोवाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट की इसमें कोई भी राय नहीं है, लेकिन आप अपने विवेक से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं आपको सबसे सरल तरीका बताता हूं जिसके थ्रू आप मल्टीबैगर
अपने जीवन में ही अपने चारों तरफ देख करके कोई भी मल्टीबैगर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने जीवन में एक मल्टीबैगर ढूंढा जिसकी मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। 2023 में मेरे घर मेरी बेटी का आगमन हुआ, मतलब मेरी बेटी का जन्म हुआ, और उसके बाद बच्चों में ये होता है, कॉमन सी बात है कि उनको डायपर पहनाया जाता है। तो उसके लिए डायपर लेना था, तो पहले तो मार्केट से आते रहे, उसके बाद में मेरी बीवी ने एक डायपर मार्केट से नहीं ऑनलाइन परचेज कर लिया और उस डायपर को खरीदा गया। तो उसके बाद में मेरी बीवी ने कहा कि ये जो डायपर है ये पूरी मार्केट में, जितनी भी मार्केट में इस टाइम डायपर अवेलेबल है उनसे ज़्यादा सबसे बेस्ट डायपर है ये ज़्यादा देर तक कि मतलब गीला नहीं होता है या कुछ, उसकी कोई खूबियाँ बताई। तो मैंने कहा चलो अच्छा देखते हैं इसमें कौन सी कंपनी है जो भाई ऐसा डायपर बना रही है जो मार्केट में जितने अवेलेबल हैं उनसे सबसे बेस्ट है। तो मैंने जब उसको फाइंड आउट किया तो पता चला वो पीरामल फार्मा करके एक कंपनी है जो वो डायपर बनाती थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी दोस्त से पूछते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती। मेरे कुछ मार्केट में फार्मासिस्ट दोस्त हैं जिन्होंने उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा यार ये लोग मार्केट में अभी डायरेक्ट माल बेच रहे हैं, ना कि किसी को फार्मेसी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल टेस्ला वाला स्टाइल यूज़ कर रहे हैं कि मैं डायरेक्ट ही गाड़ी बनाऊंगा और डायरेक्ट ही मार्केट में बेचूंगा, किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाऊंगा। तो मुझे ये तरीका उनका पसंद आया। फिर मैंने उस कंपनी का शेयर फाइंड आउट किया। तो उस समय वो लगभग जून 2023 के आसपास की बात होगी। तो मैंने देखा तो उस टाइम पीरामल फार्मा जो शेयर था वो लगभग 80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने सोचा चलो देखते हैं, कुछ नहीं इसको खरीद लेते हैं, हम डायपर के ही पैसे निकल आएंगे, डायपर का पैसा साला बेकार हो जा रहा है, मेरा सब वेस्ट हो रहा है, तो कम से कम वही कमाई हो जाएगी इससे, कुछ नहीं तो कुछ दिन पड़ा रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे आज की डेट में जो पीरामल फार्मा का शेयर है लगभग 240 का हाई बना के आया है। इसमें लाइन नियर अबाउट 215 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप इस तरह भी सबसे आसानी से किसी भी मार्केट, किसी भी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट जब यूज करते हैं और आपको लगता है कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है जो सारी कंपनियों के प्रोडक्ट जो मार्केट में उनको सबको फेल कर सकता है, तो वो सबसे बढ़िया मल्टीबैगर ढूंढने का तरीका है। तो आप इस तरह भी किसी भी मल्टीबैगर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।